राम राम सभी साथियों को। साथियों, बहुत लोग एक बात जो है मुझसे वो कई बार पूछते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं इस बात को। और ज़्यादातर वो लोग पूछते हैं जो अभी मान लीजिए 24-25 साल के हैं, ठीक है। वो मेरे से पूछते हैं और उनके मन में एक बात होती है कि हमें सेवा करनी है। मान लीजिए हम भोलेनाथ की सेवा करना चाहते हैं, या किसी माता की, काली माता की सेवा करना चाहते हैं, किसी को सिद्ध करना चाहते हैं कुछ। ये मैसेज मेरे पास बहुत आते हैं कि हमें कोई तरीका बताइए इनको सिद्ध करने का। देखिए दोस्तों, ऐसा है, पहली बात तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जो भी है वो मान लीजिए सिद्ध करने से कुछ नहीं होता है। सीधी सी बात तो ये, जहाँ तक गुरुजी ने हमें बताया है, ठीक है ना, तो उन्होंने हमें एक ही बात बताई थी कि भाई मोहन, सिर्फ नाम से ही आप उनको पा सकते हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है जिसको आप मान लीजिए अपने अंडर करना चाहते हो तो सिर्फ नाम के जरिए ही आप कर सकते हो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लोग ये बात पूछते हैं कि जी मान लीजिए मैं भैरवनाथ जी की सेवा करता हूँ, लेकिन दोस्तों आप अगर भैरवनाथ जी की सेवा करते हो तो आप एक गलती बहुत बड़ी करते हो, ठीक है। तो वो गलती भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप क्या करते हो, क्योंकि सभी से मैंने पूछा, जितने मेरे पास फ़ोन आए तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी है कि मैंने कहा, वो बोले कि भैरवनाथ जी की हम सेवा करते हैं और तकरीबन पिछले 5 या 7 साल से हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किसी और की सेवा करते हो भैरवनाथ जी के साथ? बोले कि नहीं जी। सब ने इनकार किया, किसी ने भी एक बात नहीं बोली कि हम भैरवनाथ जी के साथ किसी और की सेवा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, खाली भैरवनाथ जी की सेवा करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है। अब कई शायद भगत लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो इस बात को एग्री भी ना करें, वो माने भी ना सके, वो कहेंगे ये तो साला बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ कह रहा है, कुछ भी बोलें, ठीक है। लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा वो गुरु जी ने बताया हुआ है, ठीक है। और गुरु जी हमारे कोई साधारण आदमी नहीं है दोस्तों, ठीक है, साधारण पुरुष नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया हुआ है, और करने को वो मान लीजिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो चमत्कार हमने अपने आंखों से वहाँ देखे हैं, ठीक है ना, तो हर मान लीजिए कोई तांत्रिक है या कोई बाबा है, हमने ऐसे चमत्कार अभी तक नहीं देखे। तो वो बैठे बैठे ऐसी चीज़ भी पैदा कर देते हैं जिसकी मान लीजिए हमारे मन में चल रही है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, और उस चीज़ के बिना हमारा जीना मुश्किल है, रहना मुश्किल है। तो आपके पास दोस्तों 5-7 मिनट के अंदर वो चीज़ पहुंच जाएगी, ऐसा भी गुरुजी ने करके दिखाया है। मेरे पास एक बार जो मेरी बीपी की दवाई है वो ख़त्म हो गई। मैं आपको बात सुनाता हूँ गुरुजी की। तो मैंने वहीं बैठे थे हम सभी के सब, तो बोलने लगे कि मोहन जी क्या हुआ, आज चुपचाप बैठे हो? मैंने कहा गुरुजी बस चुपचाप क्या? बोले कि कुछ छूट गया क्या? मैंने कहा हाँ छूट गया जी। बोले क्या छूट गया? मैंने कहा जी मेरी बीपी की जो दवाई थी वो छूट गई है। बोले कि ये भी कोई बड़ी बात है, 10 मिनट बैठ, एक आदमी आएगा, ठीक है, उससे मैं तेरे को दवाई लेकर दे दूँगा। तो 10 मिनट के बाद दोस्तों आदमी आया और उसके पास से वो दवाई मिल भी गई। और वो दवाई ऐसी है दोस्तों, वो कहीं आसानी से मिलती नहीं, यानी कि छोटे मोटे मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती है। अब देखिए दोस्तों, क्या गुरुजी को पता था कि हाँ मेरे पास वो दवाई नहीं है, और वो डॉक्टर था वो तभी आना था, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि वो बुला रखा था, ठीक है ना, वो अचानक ही आया है। और उन्होंने पहले बता दिया था कि 10 मिनट बाद वो आने वाला है और आपका काम चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो 10 मिनट के बाद वो आया और उन्होंने जो दवाई थी वो मेरी मुझे दी। अब आप इसको क्या मानोगे? मैं तो इसको देखिए चमत्कार ही मानूंगा, क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और वो चीज़ हो जाए तो आप उसको क्या कहोगे? उसको चमत्कार ही कहोगे। अचानक से अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसको चमत्कार ही बोला जाता है, ठीक है। जो चीज़ अविश्वसनीय है वो, ठीक है ना, और वो हो जाए तो उसको तो चमत्कार ही बोला जाता है। तो दवाई ली मैंने, बोले कि अब सेट है। मैंने कहा जी ठीक हूँ, अब कोई बात नहीं। बोला कि टेंशन मत लिया कर, यहाँ जब आता है ना तेरे को सब पता है। मैंने कहा पता तो है गुरुजी, बस वैसे ही दिमाग में रहती है। बोला कि टेंशन नहीं लेनी है, और कुछ चाहिए तो वो भी हाजिर हो जाएगा यहाँ। मैंने कहा जी कुछ नहीं चाहिए, अब तो बैठे हैं। तो हमने वहाँ बैठे रहे, खाना खाया। तो मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, तो उन्होंने ये बातें हमें बताई हुई हैं। एक तो जो भैरवनाथ जी की सेवा करते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि वो सिंगल में करते हैं,
वो एक ही यानी कि सिर्फ भैरवनाथ जी की ही सेवा करते हैं। ये रहा आज का गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने पूरी लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए दिया हुआ है। और आगे ही ऐसी आप वीडियो देखना चाहते हो, ऐसा ही प्रसाद आगे भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप भैरवनाथ जी की सेवा करते हैं तो आप सिंगल में मत करिए, उनके साथ आपको सरस्वती माता की सेवा भी करनी बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप मान लीजिए धूपबत्ती करते हो, चिराग लगाते हो भैरवनाथ जी का, तो उनके साथ सरस्वती की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग पता क्या करते हैं कि मान लीजिए, जो हमें तो इतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में, तो कुछ होता है कि पैसे डबल हो जाते हैं, 10 के 900 मिलते हैं, ऐसा कुछ है, हमें तो पता नहीं। लेकिन उसके बारे में अगर आप करना चाहते हो सेवा, ठीक है, तो आपको सरस्वती माता की सेवा साथ में करनी होगी। ठीक है, तभी जाके आपका बेड़ा पार होगा। सिर्फ भैरवनाथ जी की सेवा करने से आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि सरस्वती माता की सेवा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो सच की देवी है। ठीक है, सच की देवी है, यानी कि जो मुंह से निकल गया वो सच होता है। ठीक है, तो आप भैरवनाथ जी के साथ सरस्वती माता की सेवा कीजिए, जितना हो सकता है उनका गुणगान कीजिए, उनका नाम लीजिए, धूप करिए, जोत करिए। ठीक है, और उनका यानी कि ध्यान करिए जितना भी हो सकता है। अगर सरस्वती माता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है ना दोस्तों, तो तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 दिन आपकी बात सच्ची होगी, कन्फर्म होगी। जब भी आप जोतपत्ती पे बैठोगे और जब भी वहाँ कुछ बोल दोगे वो सच होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी भैरवनाथ जी के साथ सरस्वती माता की भी। ठीक है, तो दोस्तों बस यही मैं आज आपसे बताने वाला था, यही मैंने आपको बताना था, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात मेरे से पूछी थी कि हम सेवा तो करते हैं गुरुजी, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा उसका। ठीक है, तो चलो मैंने सोचा कि चलो आज इस पे ही वीडियो एक बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ जो आपके काम का होगा। ठीक है, तो चैनल दोस्तों वीडियो को ना लाइक जरूर कर दिया, आप लोग लाइक नहीं करते हो। कोई अंगूठा दबाने में ना जोर नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा, आपको सिर्फ अंगूठा दबाना है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपका प्यार नजर आता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।